ओके 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 ओके। एक चीज डायग्राम देखो फर्स्ट। डू यू थिंक डायग्राम डायग्राम इज लेट अस ट्राई समथिंग। ओके लेट अस ट्राई। ये तो बाद में अगर वापस यही ध्यान देना। थोड़ा सा, अरे तुमने किया है रे एनएमटीसी वाले, पहले किया है तुमने। हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, अज्यूम दैट इट इज इरेशनल एंड देन प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। देखो जरा जरा देखो, इधर लिखता हूँ मैं। देखो हाँ, ये सर्कल है अपना, वेरी गुड। और इसमें कुछ इस तरीके की ये सेंटर है, दीज आर द लाइन। लेट मी जस्ट मेक श्योर दैट इज द ओके, पी ओ आर और क्यू। ठीक है, हाँ, तो ये पी, ये ओ, ये आर। और दिस एंगल आई डोंट नो, दे गिव सम पॉइंट क्यू, और उन्होंने इस एंगल को 100 डिग्री बताया। दे हैव टोल्ड दैट दिस एंगल हियर इज 100 डिग्री। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, इज दिस पॉसिबल? Can a chord PR in this case subtend 100 degree angle in this major arc? जो बड़े वाले आर्क में, कैन इट इवन सबटेंड 100 डिग्री एंगल? गुड 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 गुड। ये देखो, इसको देखो, ये वाले डायग्राम को देखो। डायमीटर, ये जो डायमीटर है, दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन योर सर्कल, लेट्स कॉल इट AB. नाउ दिस डायमीटर बच्चों विल फॉर्म द एंगल 90 डिग्री ऑन वन साइड, actually on both the side, everywhere 90 degree. Now as soon as you, let's take this diameter और इसको नीचे नीचे मूव करते हैं हम। Let's start to move it downwards. मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। इट्स ओके फाइन। इसको ना नीचे मूव करते हैं हम। मूव इट हियर, ठीक है। वी मूव दिस गाय हियर। अब ये जो एंगल बनाएगा, वॉट एवर एंगल दिस गाय विल मेक, लेट्स, ये ऊपर का आर्क मानते हैं अप, नीचे का आर्क मानते हैं लो, अप एंड डाउन, लेट्स से डी, यू एंड डी। अब डायमीटर ने तो 90 90 बनाया था यू आर डी में। ये जो जैसे ही नीचे चला गया, एज इट बिकम स्मॉलर देन द डायमीटर, यू का एंगल ऑब्वियसली 90 से छोटा हो जाएगा। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, नीचे वाला एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। यू गेट दैट विजुअलाइजेशन? तो ओनली वन पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल एंड 90 डिग्री, दैट इज फॉर डायमीटर। जैसे ही डायमीटर से शिफ्ट हुआ, एक साइड पे 90 से ज्यादा होगा, दूसरे साइड पे 90 से कम होगा। Now clearly if you visualize this in this figure, this PR is our chord. जो ऊपर का हिस्सा है, that should be 90 से less, not 90 से more. So ये जो 100 वाला था, ये इधर नहीं होना चाहिए था, this should have been here. This is the 100 degree. What my point? You mean this one, no? This one, like this and like this, and then the other is this. So there are three angles in this. ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वापस मैं सर्कल लगा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। व्हाट यू मीन इज, अब ठीक है, हाँ। तो व्हाट आई मीन हियर इज, तुम बोल रही थी कि सर ये जो एंगल है इसमें, ये लेट्स से एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2। सो थ्योरम सेज दैट 1 इज इक्वल टू 2। दैट्स व्हाट वी नो, दीस आर एंगल्स इन द सेम आर्क, एक ही साइड पे। जैसे ही मैं इसी पॉइंट से दूसरे आर्क में एंगल बनाऊंगा, when I make the arc in the other side, let's call it 3. Now this angle 1 and 3 are part of a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral पता है ना हमें? It's a quadrilateral inside a circle, and you can clearly see there's a quadrilateral A, B, C, D, which means angle 1 and 3, which are formed by the same chord in opposite arcs, they should be supplemented. तो अगर ऊपर वाला 60 डिग्री होगा, तो नीचे वाला कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहाँ क्लियरली है कि ऊपर वाला तो 100 नहीं हो सकता, यहाँ पे तो वो गलत था। दैट इज आई एम ऑब्वियसली डिस्कार्डिंग इट। सो 100 इज ओनली पॉसिबल नीचे वाले पॉइंट। नाउ आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। PQR is 100. Now you try to solve the question. उन्होंने क्या पूछा है? I think let me go back. Yes. PQR is 100, which is down here. Now find angle OPR. अब करके बताओ। Clear है ना? Idea clear है सबको? By the way, I'll be uploading this session आज का on YouTube, so you can go back and watch this full lecture on YouTube. ठीक है? Which one is in English? चलो, you have 2 minutes. जल्दी से बताओ आंसर। Draw 10 degrees आ रहा है? 10 degrees. Everyone? Good, very good. जल्दी से हम देखते हैं इसका solution कैसे होगा। Let me just quickly copy this guy. Oh, just easier सा था। Okay. मनवाई कर दिया। कौन सी लगाते हैं? पेस्ट नहीं हो रहा पे। अरे यार, ये इनको ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही करते हैं। तो ये 100 है। वी डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग, वी आर स्मार्ट। ये 100 है, तो ये कितना होगा? अपोजिट वाला, हाउ मच इज दिस गाय? यस। सो अगर सपोज नाउ नाउ दिस विल बी इजी। हाँ, आप बताओ। मैंने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दिया। इफ दिस इज 100, हाउ मच इज दिस ऊपर वाला? 80। दिस इज 80, हाउ मच इज दिस? 160। खत्म। ये 160, तो ये आंसर इज ओवर है ना, तो ज्यादा एग्जैक्टली। मैंने बस वो रिफ्लेक्शन दिखा के मैं दो कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे बता भी दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को इजीली कैसे इंटीग्रेट करें, और सेंट्रल एंगल थ्योरम भी हमने। आई थिंक व्हाट डू दे कॉल इट, डू दे कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल? हाँ, उसका नाम होता है सेंट्रल एंगल थ्योरम। पता है ना तुम लोगों को? सेंट्रल एंगल थ्योरम ऐसे बोलते हैं। तो कभी भी किसी लिटरेचर में, किसी बुक में अगर दिखे, यस, आई लाइक दैट, तुमको तो लिखाना चाहिए, और ज्यादा लिखाना चाहिए। आज बच्चे लोग आजकल आलसी हो रहे हैं, लिख नहीं रहे। चलो ठीक है, फ्यू ऑफ द थियरम्स आर, बट इट्स ऑलवेज गुड कि लिखने, कुछ थियरम तो लिखना चाहिए एटलीस्ट। उससे क्या होता है, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी ओपन होती है। ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ज्योमेट्री क्या है, लिख के एकदम इमेजिन करना पड़ता है, वो ऐसे गोल है, तब ना थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा हो गया। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाला करूँ, क्वेश्चन नंबर 4। यस, लिखना है, वेरीफाई करके बताना। फिगर नहीं, फिगर इग्नोर दिस फिगर।
इमेजिन नो वन इज अलाउड टू सी द फिगर। मुझे ना आजकल एक चीज बहुत वियर्ड लगती है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेटर्स, ये जो यूट्यूब वाले क्लास में बहुत ज्यादा ड्रामा करने की शौक ड्रामा इन द सेंस पढ़ाते तो है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सडनली दे स्टार्ट डूइंग सम अननेसेसरी ड्रामा इन द क्लास, लाइक कुछ तो शायरी मार देंगे, अपनी कहानी बताएंगे, मेरी वो मुझे वो पसंद थी, ये वो वैसे वैसे। क्या करना है भाई बच्चों को, मसाला चाहिए। हम इंडियंस की प्रॉब्लम है ना, हमें मसाला चाहिए हर जगह। अब फीका हो गया तो हम मुंह में भी नहीं डाल, इमेजिन हो गया। नाइस, अच्छा मुझे लगा सर हो गया, बैकवर्ड है सो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स। ऊपर ऊपर इसी क्वेश्चन बस विजुलाइज करो दिमाग में, बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा। कहाँ तक आया, ठीक है। सोचो बोथ हो गए सबका। गुड, वेरी वेरी। चौथा वाला पहले करें, फोर्थ वाला करेंगे, उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। चौथा वाला बट एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीशन, यूट्यूब पे तुम बाद में देखोगे फिर भूल जाओगे, अरे ये क्या, पहले अभी मैं कर देता हूँ। क्या था आइडेंटिटी बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाफ था क्या, हाफ पहले था एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक था फिक्स में, ठीक है। ये हाफ पहले ही था, बट ठीक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट करेक्ट? यही था, देखने दो। हाँ perfect। चलो हाउ डू यू अप्रोच एलएचएस आरएचएस। चलो इसको पहले करते हैं, लेट्स लुक एट द आरएचएस। आरएचएस में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इधर साइड में, then what do I get? X square plus y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz plus x square plus z square minus 2xz. So there basically I get 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2 times xy plus yz plus z। या अब क्या कर सकते हैं? Now I can do 1 by 2 x plus y plus z, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या, I get x square plus y square plus z square minus of xy plus yz plus z। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? What do we have? What do we have here? ठीक है, x cube plus y cube plus z cube. Can we directly expand this? Or is there another better way? Can we think of a better way to do this? Yes. Do we have to directly expand this, or is there a better way? X plus y plus z, x plus y square हो जाएगा, वो y plus z square हो जाएगा। What if I make this x plus y plus z whole square, उसमें 2xy minus 3 times xy plus yz plus z, अगर ऐसे करें इससे क्या हो सकता है? Will that help us? It will give me x plus y into x plus y plus z. Okay. Now what it will give me is x plus y plus z whole cube minus 3 times x plus y plus z into, ये मैंने क्या किया, जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये x plus y plus z whole square क्या होता है, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz, तो मैंने माइनस एक्स वाई वाई जेड को प्लस 2 माइनस 3 ऐसे कर। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं कुछ कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग विद दिस फ्रॉम हियर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स दिस। ओके, can I do something with this? Do we know an expression for x plus y plus z whole cube? That would be x cube plus y cube plus z cube plus, we have this expression, right? Oh, actually it is this only, plus 3 times x plus y plus z into x y plus y z plus z। But इसके लिए तुम्हें ये expression पता होना है। If we don't know that, how do we go by this? कि तुम लोगों ने इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बाद में काट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ओके। या आई मीन फॉर नाउ, अभी के लिए ये देखते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू थिंक इसके लिए कोई और सिंपलर ट्रिक होगी क्या, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अभी वी विल कीप इट हियर एंड आई विल कम बैक टू यू विद इवन अ बेटर सोल्यूशन इफ पॉसिबल, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इसका और एक छोटा सोल्यूशन पॉसिबल होगा कहीं ना कहीं। यस माइंड, यस ये वाला, हाँ तो निकाल लिया, टू कैंसिल हो गई, गलती होगी, ठीक है गलती होगी। बट आई थिंक इसमें कोई तक पैटर्न है जिससे हम यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। सो अलाउ मी सम टाइम, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू, उसका और एक बेटर एफिशिएंट सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंटरेस्टिंग बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, ये वाला। प्रूव टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle। Okay, prove that the line drawing the point of intersection to the center makes equal angles। Yes, Vedant। किस किसने किया बाय द वे, बिफोर एनीबॉडी आंसर आया था? दैट इज वेरी गुड। किस किसने किया, हु ऑल? खिचड़ी बन रहा है, नाइसा आ गया। हाँ। याद याद नहीं करना है, सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट। ठीक है, देखो फिर भी फिर भूल गई ना, टाइम पे आ देखा मैं, अभी बताओ अभी है। हाँ, ये इसका आंसर आया कि तुम्हें, देखो वो बताओ। चलो, हाउ डिड यू डू इट, कॉल देम ए बी सी डी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी। हाँ, ई लूं क्या मैं, तो यू वांटेड ई, चलो ई। ओके, कहाँ से, यहाँ से परपेंडिकुलर। ओके, दैट्स गुड, टोटली फेयर, इट वर्क्स। तुमने ये परपेंडिकुलर ये प्रॉपर्टी यूज की, दैट इज आल्सो पॉसिबल, यू कैन डू दैट। चलो अगर ऐसे किया तो क्या होता है, दिस इज कंप्लीटली फेयर बाय द वे, दैट इज अ टोटली करेक्ट सॉल्यूशन। व्हाट्स द अदर वे, बताओ। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ फिर। तो कौन सा, हाँ ये दोनों इक्वल, कॉमन साइड। ओके, हाउ डू यू मेक श्योर दैट दीस पार्ट्स आर आल्सो इक्वल? जय माता दी नहीं चलता बाबू, हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे आर आल्सो इक्वल? हाँ ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अप्रोच तुम ट्राई किए दोनों भी, लेकिन यहाँ पे कलर, यहाँ पे रुक गए गाड़ी दोनों। ये इक्वल क्यों है, आई मीन
व्हाट इज द रीजन व्हाई आर दे इवन इक्वल? एक 2 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि जब डायग्राम में दिख रहा है कि अरे हाँ ये इतना है, ये 2 उंगली के बराबर है, ये भी 2 उंगली के बराबर इक्वल होना है, इससे नहीं होता, प्रूव करना होता है बाबू कि इक्वल होता है। ठीक है नाइशा, योर मेथड पहले करते हैं फिर वो मेथड, दोनों मेथड बताता हूँ, दोनों से बताओ करूँ, बताओ दोनों से, कुछ चीजें बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, उसको मिस मत करो, ये बताता हूँ पहले। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डू व्हाट नाइशा टोल्ड अस। सो व्हाट वी विल डू इज we'll draw perpendicular. This is first thing. And let's call this L and M. So once we draw the perpendiculars, we know the property that the perpendiculars drawn on equal chords have equal length. मुझे पता नहीं है, you can write. So how do I even, do you want me to write the whole answer or do you just want the solution? Structure के साथ चाहिए आंसर, चलो ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ना। तो हमें करना है टू प्रूव क्या करना है इसमें, दैट एंगल, अरे हाँ, एंगल एल ई ओ, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एंगल एल ई ओ इज इक्वल टू एम ई ओ। Yes, nice. That is possible. But without that also we can do it. I'll tell you. Without perpendiculars we can एल और एम को इंट्रोड्यूस किया बना दी, बट यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये हमें प्रूव करना है, एल ई ओ इक्वल्स टू एम ई, एल को छोड़ देते हैं बिकॉज एल इज आवर कंस्ट्रक्शन, लेट्स कॉल सी ई ओ इज इक्वल्स टू डी ई ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में करेंगे, पहले लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ ऑन द कॉर्ड्स, ऑन द, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन द कॉर्ड, नेम ओ एल एंड ठीक है, ऐसे लिखना है, ये वाले परपेंडिकुलर, ये रेड कलर वाले ना, ये परपेंडिकुलर है, तो यू कैन राइट, यस मैंने थोड़ा सा ब्रीफ भी लिखा है, यू कैन राइट OL परपेंडिकुलर टू CD एंड OM परपेंडिकुलर, कैसे लिखते हैं आप आगे लिख सकते हैं, सच दैट OL परपेंडिकुलर टू CD एंड OM इज परपेंडिकुलर टू, कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ प्रूफ, गिवन क्या गिवन है, CD और AB इक्वल है, CD इज इक्वल टू AB, देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM, इसके क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर्स ऑन इक्वल कॉर्ड आर इक्वल, से ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। ऊपर आते हैं, अब बोलेंगे ट्रायंगल ओ एल ई, ट्रायंगल ओ एम ई में क्या है, फिर से इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, लेट्स राइट ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, इसको पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, फिर क्या लिखेंगे, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल एल इक्वल टू एंगल एम, बोथ 90 डिग्री, व्हाट एल्स कैन आई राइट, ओ एम इक्वल हो गया, ऐसे कर दो, ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये भी कर दिया, और क्या कर सकते हैं, ये साइड्स इक्वल है, कौन सी साइड, ये वाली साइड की कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ये लिख देते हैं, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ओ ई, तो फ्रॉम साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ऐसे यस, हाँ राइट हैंड राइट ट्रायंगल के लिए भी यू कैन आल्सो यूज दैट, so I can just write from right angle triangle, what do they call it in the book, RHS, yes, yes, from RHS property we get कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल OLE congruent to triangle OME, नहीं है OLE, OLE हो गया, therefore हमें जो चाहिए वो हो गया, एंगल क्या था, सी या सीओ की नहीं, एलईओ एंड एमईओ लिखेंगे, फिर फाइनली देयरफॉर एंगल एलईओ इक्वल्स टू एंगल एमईओ, क्या लिखेंगे हम, corresponding angles of congruent triangle, corresponding angles of congruent triangle, CPCT corresponding parts of congruent triangle, which is पहले CACT लिखते थे, CLCT लिखते थे, और you can also write CPCT also, ठीक है, and then therefore angle MEO is equals to, नहीं MEO नहीं, क्या था वन ओरिजिनल, CEO and DEO, DEO is equal to angle, this is the proof, one of the, एक प्रूफ हो गया जो नाइसा ने हमें अब देखो दूसरा प्रूफ का कैसे करते हैं, आई जस्ट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, मैंने रिमूव कर दिया, अब देखो ध्यान से, तुम लोग की गाड़ी आ रही थी कि ये और ये इक्वल कैसे प्रूव करें, ये और इक्वल कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसको कनेक्ट कर, दिमाग की बत्ती जली, लेट्स गो टू दीज टू ट्रायंगल्स, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, इनको देखो जरा ध्यान से, ठीक है, इसमें देखो ये इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, एंड दिस थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, सो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, तीसरा भी इक्वल, ये तो इक्वल है पता है, ऊपर के दो एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल, थर्ड भी इक्वल, तो अब एक चीज तो हमें पता चल सकती है कि एंगल, ये जो दो ट्रायंगल्स है AEC, ये सिमिलर है, सिमिलर है, इसका मतलब रेशियो सिमिलर होगा, AE बाय EB इज इक्वल्स टू C DE बाय C, डू यू एग्री विद मी, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, I can use componendo property on this, on the ratio. Componendo of the ratio, you don't know, x by y equal to y. Let's say if x by y equal to a by b, this is also equal to x plus y, which implies x plus y by y equals to a plus b by b. ये become the ratio proportion की property पढ़ाई होगी ना तुम लोग लास्ट ईयर में, ratio proportion, componendo, dividendo, नहीं पता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये x by y is equals to a by b, which means x plus y by y is equal to a plus b by, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, दोनों तरफ 1 1 ऐड करो, ये मिल जाए कॉमन, वेरी वेरी, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई विल यूज द सेम प्रॉपर्टी, x plus y AE plus EB by EB is equals to
डीई प्लस सीई बाई सी आ गया। नहीं ये यहाँ तक ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा। अब व्हाट इज एई प्लस ईबी, व्हाट इज एई प्लस ईबी, इट्स एबी डिवाइड बाय ईबी एज इट इज। व्हाट इज डीई प्लस सीई, डीडी, ठीक है। अब देख के बताओ हमें एबी और सीडी के बारे में क्या पता है, इसका मतलब ये दोनों के बारे में क्या लिखो, यानी कि ये सी और ये बी दोनों इक्वल, खत्म। बाकी भगवान भर पे छोड़ दो। आगे फिर आगे एक चीज खाने के हजार तरीके हैं, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, उल्टा होके खाओ, चक्रासन करके खाओ, पेट में जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हो सकता है कि क्लास में एग्जाम में ये परपेंडिकुलर याद ना आए, तो इधर भागना है, छोड़ना नहीं है, 3 मार्क है, ऐसे छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन तक पहुंचो, कुछ ना कुछ, है ना, अलग अलग तरीकों से। देयर आर अदर 1000 डिफरेंट वेज टू प्रूव सी इक्वल टू ए बी बी। मैंने एक बताया सिर्फ, और भी वेज हो सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे, वो भी हो सकता है। अभी नायशा ने बताया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यू कैन प्रूव इट, सो मेनी करेक्ट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या हो जाएगा, कुछ एंड देन बस एंड में एक ही चीज हुई, खिचड़ी, अरे खाओ खिचड़ी खाओ, है ना। समझ समझ एक एक चीज सोच सोच के पहले एक एक चीज बना रहा हूँ, ठीक है, ज्योमेट्री में सॉल्व करने से पहले 2 सेकंड विजुअलाइज करो, ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, पहले विजुअलाइज। अगर तुम ये क्वेश्चन देखते ही चलो एबीसीडी टू प्रूव एबीसीडी लिख दिया ना, तो फिर माइंड ब्लैंक, पेपर ब्लैंक, मार्क्स जीरो। पहले विजुअलाइज, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इसका गोल ये ज्योमेट्री का है। प्रूफ वगैरह करना तो बात की बात है, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तुम चीजों को ऐसे इमेजिन करो, इमेजिनेटिव थिंकिंग बढ़ाओ। ज्योमेट्री का एंड गोल वो होता है, इमेजिनेशन थिंकिंग बढ़ाना, ठीक है। आते हैं वापस, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली बटरफ्लाई की भी एक ज्योमेट्री होती है, बहुत ही प्यारा थ्योरम है वो, बटरफ्लाई थ्योरम करके आता है वो ज्योमेट्री में। उसके अंदर अभी नहीं घुसेंगे, बताओ, गुड गुड, ये ऊपर हो, ये ऊपर, देन व्हाट, वहां से कहा ये वाला, परफेक्टली फाइन। आगे आगे तुमने अभी यही बताया ना, जरा देखो इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आइडेंटिटी ने कहा कि वापस क्वेश्चन की तरफ चली गई, इससे यहाँ तक जाना, मैंने यही से शुरू किया था, ये देखो मैंने इसी आइडेंटिटी से, हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से यहाँ तक कैसे आई, पहले ये इंटू, हाँ अच्छा वैसे बोल रही हो, अच्छा, लेकिन वो तो हमारा यही आ गया ना, फिर इधर ही आ गया था। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक, नहीं नहीं, अगर सपोज मैंने राइट हैंड साइड पहले लिया था, आई हैड टेकन द राइट हैंड साइड फर्स्ट, so from right hand side I reach till here, a plus b plus c into this. If I know this, I can directly say this is equal to this. My question is, so I went from RHS, see, ना इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। I went from RHS, हमने RHS को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेके आया था, यहाँ से अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि this is equal to this. I know the idea. A plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac is equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Yes, that is the identity. मैं चाह रहा था इसको और कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। See, if I do this, this is completely correct. It's done. This solution is done. I just write my identity and this is completely over. खत्म। क्वेश्चन ही खत्म। हाँ, अब ये भी सवाल है, हाँ ये भी सवाल है कि इसका इसके लिए प्रूफ होगा क्या? हाउ डू आई प्रूव दैट दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस? हाँ, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट आई वांट टू सी कोई अदर अल्टरनेटिव होगा क्या विदाउट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, या फिर कोई और सिंपलर आइडेंटिटी यूज करके। बिकॉज यू सी, ये आइडेंटिटी देख के एटलीस्ट इसमें 10 टर्म दिख रहा है मुझे, मतलब दिस इज नॉट आइडेंटिटी, ये पूरा खानदान है, ये पूरा एक्स वाई जेड की फैमिली है, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इतना बड़ा है, हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना है कि हो सकता है। दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। आई आल्सो एनकरेज यू गाइस कि सोचो कुछ अल्टरनेटिव हो। हाँ, मेरे को काउंट भी कर लिया, पूरी फैमिली एक के साथ, काका मामा चाचा सब ढूंढिए। चलो आगे देखते हैं, इन्होंने भी दिया है एक, यहाँ पे इन्होंने वही यूज किया, डायरेक्ट आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे ये है आइडेंटिटी यूज किया। और कंस्ट्रक्शन में भी इफ यू सी हियर, उन्होंने वो प्रूफ बाय परपेंडिकुलर किया है, जो अनायशा बता रही थी हमारी। ये इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैं एक्चुअली क्वेश्चन देखते ही बोलने वाला था कि ये उसमें है बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में, बट यस, हमें कुछ अलग ट्राई करना है, सोच सकते हैं कंपोनेंट दो, टीचर इंप्रेस, अरे इसको नॉलेज है, इसको पूरा मार्क दे दो, मतलब एक क्वेश्चन देख के टीचर इंप्रेस हो जाएगा, अरे हाँ ये अच्छा बंदा है, इसको मैं थोड़ा लीनियंटली मार्क दूंगा। तो बाकी क्वेश्चन में भी, अरे मैथ्स के क्वेश्चन में पेपर में, दैट इज वेरी वेरी अनफेयर सर। और निकाल दिया उसने, उन्होंने 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 नहीं, उन्होंने, हाँ ठीक है। अब ठीक है, कभी कभी होता है टीचर लोग का, अगर वो घर पे थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया, मूड खराब होता है, अरे नहीं 100 नहीं, आधा मार्क्स। एंड इंटरव्यू पीपल है, पीपल आर सब्जेक्टिव, वी हैव टू गो बाय दैट, वी आर सब्जेक्टिव, वी आर नॉट एआई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई मीन सुपर इजी, कहां चला गया तुम में। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius r, as you can see. Find the surface area of the, I mean you just say right circle, you have a tilted cylinder also, no? सिलेंडर लो, ऐसे धकेल लो, इसको ऐसे पुश कर लो ऊपर से, इट्स नॉट, इट वोंट रिमेन राइट सर्कुलर ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे बन गया ना, बन गया ना, तो बस ये मूव नहीं हो रहा, ये हाँ ठीक है, सिलेंडर, इट्स नॉट राइट सर्कुलर एनी। चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं, 1:1, और इसके बाद ये देखते हैं ये कहाँ भाग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस, दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस
2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस AC। आई मीन लगेगा तो नहीं, बट यू शुड नो दैट, यू शुड। भाई आई थिंक विल एंड अप एट द सेम प्लेस, नो यू हैव टू मल्टीप्लाई टू थिंग्स। विल सी। पहले ये करो, चलो ये करो। एंड ऑल्सो एज अ बोनस यहाँ पे वॉल्यूम्स का रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दोनों पहले कर्व सरफेस एरिया का बताओ। 2:3। वेदांत यू आर रियली साइलेंट टुडे। हाँ, रेज योर हैंड। यस यस, डन ना, सबका हो गया। द्वारा दो टास्क हो गए, फर्स्ट और सेकंड टास्क। सोचो यस, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, मैंने उसको इधर लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो गया। सबका रेडी है। चलो अब देखते हैं, एक एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑलराइट, इसी को थोड़ा ठीक, इसके अंदर हमने यहाँ पे रखा है एक परफेक्टली एनक्लोज, आई होप इट इज फाइन। ठीक है, परफेक्टली एनक्लोज है, मान के चलो प्लीज। सो इफ इट्स परफेक्टली एनक्लोज, ऑब्वियसली दिस इज आर मैचिंग, एंड दिस होल थिंग हाइट इज 2। ऑलराइट, सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। R is equal to R, H is equals to 2R. Then calculate curved surface area. Curved surface area is equals to 2 pi R H. लगाओ 2 pi R H. 2 into pi into capital R into 2R, which is 4 pi R. And then for left side में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, for sphere R is equal to capital R. So surface area SA is equals to 4 pi. And if I see this, let's call this 1, let's call this 2. So 1 is equal to, अपना solution यहाँ पे हो जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है, सवाल तो कर लिया इससे, लेकिन इससे हमें मिलता है व्हाट इज समथिंग दैट वी गेट आउट। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, तो मैं अगर सिलेंडर शेप का ऐसे मेटल की शीट बनाऊं, मेटल की शीट, और उसी मेटल की शीट को दबा दबा के एक स्फीयर में कन्वर्ट करूं, और स्फीयर को खोल दूं वापस, इफ आई ओपन द स्फीयर अगेन, तो जितना मेटल मेरे को वो सिलेंडर बनाने के लिए लगा था गोल, उतने ही मेटल में मेरा पूरा स्फीयर बन जाएगा। मतलब कहीं पे भी सरफेस लूज नहीं हुआ, जो पहले ऊपर जाके से फ्लैट हो रहा था ना सिलेंडर में, उसपे से दबोच लो, टक 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 मार दो हर साइड से, चारों साइड से, तो एग्जैक्टली बीच में ऐसे आके ऐसे सर्कल पे ओवरलैप करेगा स्फीयर के। दोनों कौन से केस में? इट्स फॉलो सिलेंडर, यस, कर्व सरफेस एरिया ओनली। तो मैंने जो ऐसे गोल बनाया था ना सिलेंडर पहले, तो अगर मैं चारों साइड से ठोकूं, अच्छे से ठोकूं, तो एकदम वो एक दूसरे के साथ ऐसे आके ओवरलैप कर देंगे। इधर का हिस्सा ऐसे आके ओवरलैप करेंगे, नीचे से भी जो इधर का हिस्सा है और इधर का हिस्सा है, दोनों ऐसे आके ओवरलैप, एंड वेरी ब्यूटीफुली मैचेस विद द स्फीयर, वेरी ब्यूटीफुली मैचेस विद द स्फीयर। दैट्स व्हाट यू वांट टू मेंशन। नाउ ये अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये फार्मूलाज कैसे बनते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया, व्हाई इज इट ओनली 2 पाई आर एच? तो ये कोई बता सकता है व्हाई डू यू थिंक इट्स 2 पाई आर? पाई स्क्वायर पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर पाई स्क्वायर कट से होगा 2 pi r, हाँ, गुड, वेरी गुड। And what about the sphere? Why is it 4 pi? Anybody? Why is exactly equal to 4 surfaces only? इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है ना, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, ये स्फीयर मान के चलो। ओके, ये स्फीयर, अब मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जैक्ट रेडियस का 4 सर्कल के शीट लूंगा, इसके ऊपर रखूंगा एक शीट इधर, मतलब इमेजिन करो एग्जैक्टली सेंटर पे लाइन है। इफ ओनली आई कैन मूव एंड दिस गाइस एक्टिंग सो हियर, तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन करेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर इधर, और एक शीट नीचे बनाते हैं यहाँ सेम रेडियस है, इधर एक शीट बनाएंगे और इधर एक शीट बनाएंगे, 4 शीट बनी ना हो। अगर तुम इन सारे कॉर्नर्स को ठोको, मतलब ऐसे सेंटर पे स्फीयर इमेजिन करो, ऊपर मैंने उसी इसका एक ऐसे गोल का सर्कुलर शेप का एक पेपर लिया है और इसको ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो क्या करेगा, ऐसे ड्रॉप होगा और इस पे आके ऐसे गिरेगा, ऐसे पेपर पर ड्रॉप होगा गिरेगा। नीचे से आया, अगर छोड़ दिया वो ड्रॉप होगा ऐसे गिरेगा, इधर से थोड़ा ड्रॉप होगा इस साइड पे गिरेगा, इधर से थोड़ा ड्रॉप होगा इस साइड पे, वंस दे गेट ड्रॉप ऑन इट, इसे ड्रॉप करेंगे चारों तरफ से, तो पूरे जो स्फीयर है उसको एग्जैक्टली वो पूरे एक एक हिस्से को कवर कर लेंगे वंस दे ड्रॉप ऑन इट। इसे पर्दा जैसे गिरता है ना, जैसे कोई भी बॉल लो, बॉल के ऊपर ऐसे सॉलिड स्फीयरिकल बॉल लो, उसके ऊपर ऐसे पर्दा छोड़ दो। हाँ, ये मान लो, ये पर्दा ऐसे ऊपर इसके छोड़ दो, क्या करेगा ये पर्दा, ऐसे इसको कवर कर लेगा ऊपर से, साइड से छोड़ेंगे ऐसे कवर कर लेगा, नीचे से छोड़ेंगे नीचे से कवर, एंड द रेडियस, बिकॉज द रेडियस मैचेस विद दिस बॉल, इस केस में वो एग्जैक्टली उतना हिस्सा कवर करेगा जितना बाकी उसको चाहिए, तो चारों एक साथ आके पूरा ऐसे उसको अंदर दबोच लें एग्जैक्टली। तो इसका पायर स्क्वायर, इसका पायर स्क्वायर, इसका पायर स्क्वायर, इसका पायर स्क्वायर, चारों एक साथ आएंगे, बन गया। मैं बस बहुत सिंपल विजुअलाइजेशन करके बता रहा हूँ। अब इसके पीछे बच्चों बहुत ही प्यारी मैथ है, और उस मैथ को हम गणित में बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस नाम का एक मैथ है जिससे हम एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं कि why is it 4 pi, but visualization समझ आ गया, it's like made up of 4 circles wrapped around that one sphere, clear? So yes, this is how we prove that that is equal। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन के लिए तो मैं तुम्हें वो भी एनकरेज भी नहीं करूंगा कि तुम कुछ लिखो, पेन उठाओ, सीधे सीधे सॉल्व करो। मैं खुद को साइड में करता हूँ यहाँ पे, और बहुत बार डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आते हैं, तुम उसको इग्नोर कर दो। हाँ, डायरेक्ट है, आई वुड इवन नॉट recommend you to
लिफ्ट योर पेन, सीधे सीधे बताओ, एक एक क्वेश्चन एक एक जन बताएगा। पहला क्वेश्चन वेदांत बताएगा, चलो वेदांत डायरेक्ट आंसर शेड्यूल बताए, वेरी गुड। सेकंड नाइशा बताएगी 24, थर्ड वन स्वरा बताएगी, आई थिंक इट वुड बी बार ग्राफ, सबको लगता है बार ग्राफ वुड बी द बेस्ट कंपैरिजन, वेरी गुड, डेफिनेटली दिस इज ऑल। अगर मैं हिस्टोग्राम में करना चाहूँ तो कैसे होगा? आई मीन मुझे बिन्स बनानी पड़ेंगी उनकी, राइट? फिर मैं कौन से बिन, करेक्ट, बिल्कुल। हिस्टोग्राम में क्या होता है जनरली, एक जैसे एक्स एक्सिस पे यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस थिंग टाइप होना चाहिए, बट एससी एसटी रूरल अर्बन ये कोई कंटिन्यूअस थिंग नहीं है, दीज आर कैटेगरी, और कैटेगरीज के लिए बाहर इज द बेस्ट ऑप्शन, लाइक दिस। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आता हूं मैं इधर, लाइक नेक्स्ट, ये चलो, ये थोड़ा आई डोंट नो, इट्स मोर ऑन द फिजिक्स साइड ऑफ थिंग, बट व्हाई नॉट। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, केस स्टडी नंबर 2, मॉडलिंग मोशन। एज आई सेड दिस इज मोर ऑन द फिजिक्स साइड ऑफ थिंग्स, बट आई स्टिल ट्राई करो। Two cars are on the highway 100 kilometer apart. Car A starts from place P at 40 kilometer. Car B starts from Q at 30 kilometer. Formulate the equation if they travel in the same direction and meet after T hours. ठीक है, फॉर्मुलेट करो इक्वेशन। इसमें एक सेकंड मुझे चेक करने दो, कौन से फॉर्मुलेशन, यस, डिस्टेंस के फॉर्मुलेशन, रिलेटिव डिस्टेंस का फॉर्मुलेशन बताओ मुझे। दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, अगर मुझे पता करना है एनी टाइम टी, व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू कार्स, फॉर्मुलेट द इक्वेशन। इसका मतलब अगर मुझे ये जानना है कि इन दोनों कार्स के बीच किसी एक मोमेंट टी, लेट्स से एट टी इक्वल टू 30 मिनट्स, एट टी इक्वल टू 100 मिनट्स, जो भी है, at any time t I want to calculate the distance between the two cars, how far they are from each other, तो उसके लिए एक जनरल इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन में अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे फाइनल आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। दैट्स द फर्स्ट वन। Naisha, you got something? Tell me what is the equation you got? Speed of a minus speed of b into t. That will give me the distance at any time. So at t equal to 0, the distance is 0. Is it the case? What is t equal to 0? Is the starting point. At starting point is the distance between them 0. But at zero distance is your equation giving 100? सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, 40x plus what is x, what is y, how are they different, why do you have x and y different if I'm calculating at any time t? Why is it different, Vedant Babu? Why is the time different for both of them? My first question to x equal to y, मुझे इक्वेशन t के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे t वेरिएबल है, ध्यान से देखो, आफ्टर t आवर्स t is the variable, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला नहीं है, बट if you read the question, formulate the equation so and so after t hours. t क्या है? t is the variable. If I change the t, my answer should show. मेरा आंसर आ जाना चाहिए, बस इतना ही, -100. So if I put t equal to 0, I get -100, +100. So are you suggesting the distance is increasing or decreasing? थोड़ा पहले कॉमन सेंस, बिफोर इवन सॉल्विंग, पहले कॉमन सेंस लगाओ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, कार, जो क्यू कार है वो उस तरफ है, आगे है, बी जो 30 से जा रही है, ए है जो 100 से जा रही है, दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, 40, हाँ 40 से जा रही है, 40 से जा रही है, दोनों के बीच में 100 का गैप है। पहले ये सवाल आता है, जो गैप है विद टाइम वो इंक्रीज होगा वो, या फिर वो कम होता जाएगा, विल इट डिक्रीज, कम होता जाएगा, राइट? तो इफ आई स्टार्ट विद 100 एट t इक्वल टू 0, माय आंसर एट एनी अदर टाइम शुड बी लेस देन 100 अंटिल दे मीट, राइट? एक बार वो मिल गए, उसके बाद एक कार आगे निकल जाएगी, फिर वो फिर से बढ़ता जाएगा, मतलब 100 से कम 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 होता जाएगा कुछ टाइम तक, फिर वहां से वापस बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही है? इट्स डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब माय एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी डिक्रीजिंग एटलीस्ट, एक तो पार्ट मेरा कवर हो जाना चाहिए। माय आंसर शुड बी 100 माइनस होना चाहिए, बता रहा है मुझे 100 से कम होना चाहिए। अब वो कितना कम है वो तुम बताओ मुझे विद द एक्सप्रेशन। पक्का श्योर लग रहा है? क्यों लग रहा है? मुझे इंट्यूशन बताओ, व्हाई डू यू थिंक इट इज करेक्ट? ठीक है, ठीक है, आई लाइक द अप्रोच, आई डेफिनेटली लाइक द अप्रोच। ठीक है, उसमें तुमने एक चीज बोली ऑब्वियस होगा, so 40 minus 30, why do you think that is correct? Maybe nicer you tell me, why do you think it should be 40 minus 30? Okay, but why subtracting 40 and 30? Why not add them or do something else with them? Very good, very good, very good, very good. समझ रहे हो? हाँ, Swara, you want to say something? Okay, but why subtract? Why not add them directly? 40 plus 30, who is talking? Why not add? I mean, what is the problem with adding those? By heart नहीं करना है, तो इंट्यूशन आ रहा है, दोनों का इंट्यूशन आ रहा है, एक ने एक्सप्लेन भी कर दिया, बट इसको थोड़ा विदाउट रिलेटिव मोशन, कुछ भी बिना करे हम ट्राई करते, बिना रिलेटिव मोशन कुछ करना याद नहीं करना। ठीक है, देखो सिंपल है, देखो ठीक है, लेट अस नॉट इवन इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन और एनीथिंग, इवन दो इट इज करेक्ट, बट लेट्स डू वेरी सिंपल सिंपल तरीके से। ओके, यहाँ पे मेरी फर्स्ट कार है ए, लेट्स कॉल इट टी, यहाँ पे सेकंड कार एट क्यू, ठीक है, एंड इट इज मूविंग एट 40 किलोमीटर, दिस इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली आई शुड राइट लाइक दिस। ठीक है, एग्री करते हो मेरे साथ सब लोग? ठीक है, अब थोड़ा आँख खोल के देखो, let's say this is the initial point which is x equal to 0, starting point. So what will be the point, this one? x equal to कितना होगा? 100 होगा, सब लोग एग्री करते हो मेरे को? 100। अब x equal to 0 मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इस पॉइंट से मेजर करना है, ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी। तुम मुझे बताओ, कोई भी, पहले कार ए के बारे में बताओ,
कार ए कार बी जो पी पे खड़ी है, एक्चुअली कार ए कार बी बोलते हो, पी क्यों कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, कार ए की बात करो, एट एनी टाइम टी जो कार डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हाउ फार विल इट बी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एट एनी टाइम टी, इफ इट्स गोइंग एट 40 स्पीड, 40 टाइम्स टी, 2 घंटे में कहाँ जाएगी, 40 इंटू 2 आवर्स, 80 किलोमीटर जाएगी, मतलब यहाँ से 80 किलोमीटर दूर होगी। 3 घंटे में 40 इंटू 3, 120 किलोमीटर दूर होगी। सो एट एनी टाइम टी द डिस्टेंस ट्रैवल, लेट्स से डिस्टेंस बाय ए विल बी 40 इंटू 3, सही है। नाउ ये तो हो गया, अब बी का बताओ। बी का चीज क्या होगा, एट एनी टाइम टी व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम दिस स्टार्टिंग 100 प्लस 30 टी, 100 प्लस वो आगे कितना चला गया, वेरी गुड। तो डिस्टेंस बाय बी इज 100 प्लस 30 टी। बात सही। अब हमें पूछा है व्हाट इज द गैप बिटवीन दीस टू, गैप कैसे होगा, इसका डिस्टेंस माइनस इसका था। So gap of A comma B is equal to, let's call it distance d of A and इसको बोलते हैं d of B। हम मैथमेटिशियन फिजिक्स, इसको ना हर चीज को कुछ तो नाम देने का बहुत गंदी आदत होती है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ गैप ऑफ ए बी, दिस इज द गैप इज बी ए माइनस डी बी। या फिर अगर तुमको किसी और एंगल में निकालना है तो डी बी माइनस डी ए भी कर सकते हो तुम। मतलब गैप ए से नहीं मेजर करो या बी से मेजर करो, गैप तो गैप है, राइट। गैप को भी नेगेटिव नहीं रखना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता हूँ। मतलब -20 आया तो मैं आंसर 20 बोलूंगा, अगर +20 आया तो फिर भी 20 बोलूंगा, गैप तो 20 है। तो उसके बीच में दो डंडियां लगा दूंगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर उसको हम कहते हैं मॉड, मॉड ऑफ डी ए माइनस डी, बस खत्म, विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ क्या है, 40t माइनस ये सारी चीज। तो 40t माइनस 100 माइनस आंसर विल बी 10t, 30 30 10t, दिस इज द एक्सप्रेशन। और मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉड में लिखा है, मॉड में, मतलब आंसर जो भी है मैं पॉजिटिव ही, अगर वो उसका भी मॉड लेंगे, सपोज एट टी इक्वल टू 10 व्हाट इज द वैल्यू, लेना 10 नहीं, एट टी इक्वल टू 5 व्हाट इज द वैल्यू, ये एक्सप्रेशन में क्या आती है वैल्यू, -50, तो मॉड छोड़ दो तो -50, और उस केस में 100 माइनस 50 इज 50, एक -50 50, बट दोनों का एब्सोल्यूट ले लो, क्या आएगा, 50 आएगा। तो फिर यहाँ पे लिखना है दिस इज द मॉडल ऑफ द गैप। Now this also you can do when the cars are going in the opposite direction. We know उस केस में क्या होगा, एक का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, 40 टी ही रहेगा, वो दूसरा वाला 100 माइनस 30 टी, बिकॉज इनिशियली 100 था, वो कम 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 करते जा रहा है, 100 माइनस 30, तो इफ यू टेक द सब्ट्रैक्शन 40 माइनस ऑफ माइनस 30 विच इज 40 प्लस 30, तो 70 टी माइनस 100 आएगा, आ गया ना। तो अपोजिट केस में ये था सेम डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन ये क्या आएगा बच्चों, सिंपल चीज है, बस गैप ऑफ ए ऑफ बी विल अगेन बी मॉड ऑफ 70t माइनस, सिंपल केस है। क्लियर है, क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, ऑल गुड। सो दिस इज हाउ यू डू मॉडलिंग ऑफ थिंग्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारा ये तो हो गया है, इन्होंने आई वही दिया है, डिस्टेंस टुवर्ड्स ईच अदर सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज ऑल फाइन, वी जस्ट वांटेड टू मॉडल, तो हमने वो कर लिया। अब आई थिंक हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ग्रैंड चैलेंज, आई डोंट नो तुम लोग कर पाओगे या नहीं। पार्ट ए बताओ, फाइंड अ काउंटर एग्जांपल टू डिस्प्रूव द स्टेटमेंट, आ गया स्क्रीन, फाइंड अ काउंटर एग्जांपल टू डिस्प्रूव द स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दिस इज अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। 41 ना विशाल, चालाक चालाक हो बेटा, चालाक हो काफी। डज एवरीवन एग्री 41 सिंपल राइट, सी क्लिक होना चाहिए, लगता है 5 मार्क का क्वेश्चन है, यस परफेक्ट परफेक्ट, यस यस करेक्ट, बहुत बढ़िया। लेट्स से व्हाट दे हैव मेंशन, you know 41 square is not prime, it is divisible by 41, is divisible by 41, right, divisible by 41। अब लास्ट क्वेश्चन, चलो ये और कितना स्पीड से कर लिया, बड़े बड़े हो गए। बोलो करो, करके बताओ, विजुअलाइज तो कर लिया तुमने, अच्छी बात है, अब करके बताओ एंगल बी एंड खत्म, एग्जैक्टली एज इजी एज दैट, राइट। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वही सेम थिंग, साइक्लिक पैरेललोग्राम, opposite angle sum is 180 degree, but it's a parallelogram, so opposite angles are equal, so each angle is 90 degree, so all angles are 90 degree, it's a parallelogram with all right angles, it's a rectangle। हो गया खत्म, 80 मार्क आ, हाँ बताता हूँ सब बताऊंगा, बट ये क्लियर है, और गुड, चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास कुछ और छोटा छोटा मटेरियल है which I wanted to show you guys, by the way this is a very 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 powerful tool। तब तक ये बताओ, मैथ क्विज समझाओ भाई, 1700, वेरी वेरी डिटेल, बहुत ही सिंपल सा ये है, बताओ अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला द साइड्स आर दिस, एस इज सेमी पिरामिड, व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एरिया, बी, डी फॉर दिल्ली, लगा दें, ये बताओ इन द प्रोसेस, अरे मैंने एक्चुअली शुरू से निकाला, क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, मजा। चलो, if a number r is classified as a rational number, if it can be expressed as this form, what is essential condition for denominator q? The collection of all integers according to the source material, which is nothing. What is the origin of this symbol? Latin word zero, zone of number, it comes from the word zahlen, book में नहीं, I mean nobody will ask you, but yeah, it is there in the NCR, zahlen, yes,
चेक करो ढूंढ के ढूंढा तो या बोले आई मीन हाँ डी 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 ओके डी आई थॉट बी ठीक है डी 100 - 1 x - y क्यूब और 100 on 1 का क्यूब बहुत इजी हो जाता है। Good, ये बताओ अभी क्या था x प्लस वाई अभी क्या था x प्लस यस ये बताओ द कार्टेशियन सिस्टम इफ क्रॉस ट्री टू व्हाट इज डज इट रिप्रेजेंट नो राइट ये ऐसे ऊपर बी इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ and fifth street east west fifth street there second street there 2,5 second street और एक्स एक्सिस पे दो स्ट्रीट आगे जाना है यहाँ पे ये कहाँ है ऊपर का देखो 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 कंफ्यूजन नहीं होना तो ये मैंने ड्रॉ किया 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 2,5 तो 2 यूनिट्स हियर दिस इज द सेकंड नॉर्थ साउथ स्ट्रीट ना दिस इज फिफ्थ ईस्ट वेस्ट हाँ ये है यहाँ पे इसका घर नोबिता का घर यहाँ पे है डोरेमोन है ना यस तो यहाँ है नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन how should this statement be classified based on mathematical logic product of two odd numbers is always is even product of two odd integers is even ambiguous how always false ambiguous पता है गारंटी ऐसे ही मेरी एक दोस्त थी 100% बोल के गई थी 0 मार्क लाके वापस गुड बताओ नाइशा इज क्वाइट थेन is are we cooking something Naisha yes so ABCD final answer C lock कर दे there are no odd integers that do not follow this common sense है बहुत ही simple सवाल था ये बताओ when constructing a histogram for data with varying class widths what does the length of each rectangle represent when you say uh, that would be the width when you say length this is the class frequency oh my god I have so many length of each rectangle okay not total each rectangle class frequency width of class interval how are they equal same thing चलो एक तुक्का लगाओ सब लोग फाइनल करो डेमोक्रेसी ए बी एक बता ए डी एक बता ठीक है डी लोगों ने बताया दैट्स करेक्ट टू मेंटेन प्रोपोर्शनल द हाइट मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ इनटू मिनिमम क्लास साइज फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ इनटू छोटी छोटी क्लास साइज सबको एक नॉर्मलाइज करना होता है जब अलग अलग क्लास साइज हो तो स्किल क्या दैट इज नॉट एम्बिगुअस क्वेश्चन दैट इज स्किल क्या पढ़ो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ठीक है हाँ ये बताओ which step involves checking if the mathematical solution matches the real life situation validation interpretation validation आप खोलो जूम करूँ मैं जूम करूँ इसको ये देखो zoom। एक चैप्टर है मैथमेटिकल मॉडलिंग का एंड में आता है बुक में हाँ देखा है नहीं है वैलिडेशन वैलिडेशन मतलब आंसर आने के बाद कॉमन सेंस बनती है कि नहीं जो हम कर रहे थे ना टाइम बढ़ते जाए तो ये बढ़ते जाएगा कम होती जाएगा वो वैलिडेशन गणित ये अंग्रेजी है वैलिडेशन वैलिडेट करना मतलब सेंस बन रहा है या नहीं इंग्लिश इज नॉट न्यू फॉर मैथमेटिक्स इट इज द सेम unless you go into the Greek letters mu omicron pi theta वो नहीं जाना ये बता जोकर्स क्या था tan theta पक्का which value is required first to calculate डाल दे tan theta good कुछ क्या हो गया 70% फेल होशियार नहीं हो फेल हो 10 on 10 ठीक है 8 on फिर भी फेल 100 आने चाहिए 10 on 10 ठीक है तो बच्चों गुड जॉब आज हमने पूरा का पूरा पेपर कर लिया अब मैं तुम्हें ऐसे और 4 पेपर दूंगा डोंट वरी प्रैक्टिस के लिए आज के इसमें कोई सवाल एनी क्वेश्चन कमेंट मजा आया करके ऐसे ही मैं मजे लेते लेते पेपर सॉल्व करो अच्छे से मजे से ये साल भी खत्म हो जाएगा 15 दिन के बाद म्यूजिक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम यू नो बाय द वे वेदांग आई नो ही इज अ ड्रमर नाइशा स्वरा यू आर अ डांसर वेरी गुड व्हिच टाइप ऑफ डांस यू डू कथक वेरी गुड नाइशा इधर इधर पूरा का पूरा नेक्स्ट जेन का बैंड बटा बैठा हुआ है आरंभ का और तुम बोल रहे हो डांसर म्यूजिशियन ड्रमर सब है अपने पास फ्लूट लाइफ इज गुड क्या करना डांस वेरिंग आइडियोलॉजीज वेदांत कुछ तो बोल रहा था वेदांत गलती से बोल गया ठीक है चलो आज थोड़ा लंबा चल गया क्लास बट पूरा अपना हो गया आज का काम मतलब वन शॉट हो गया पूरा ऑलराइट थैंक यू वेरी मच बच्चों मैं और ये भेजूंगा और एक दो एक्स्ट्रा भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले लेसन में पढ़ते रहो और कुछ भी डालो तो याद करना हाँ वो भेज दूंगा अपलोड तो होने दो मेरी माँ पहले अपलोड तो होने दो चैनल है अपना यूट्यूब पे चैनल है भेजता हूँ मैं डोंट यस यस चैनल है तो मिलता नहीं है अभी कम सब्सक्राइबर है ना सिर्फ 55 कुछ तो है तो अभी टाइम लगेगा है ना एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ऐसे रिकमेंडेशन में आ जाएगा वीडियो डोंट वरी गुड 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 यस सब्सक्राइब ही इज ऑलरेडी देयर मतलब है कुछ देख मैं भेजता हूँ लिंक ओके चलो ऑलराइट बच्चों गुड नाइट टेक केयर एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट लेसन बाय बाय थैंक यू